Good morning, students. Today we'll talk about question answers of chapter number 2. This is the Jody's phone. हम लोगों ने इसकी चैप्टर पढ़ लिया है, रीडिंग कर ली है. अब आपको कॉपी में करना है वर्ड मीनिंग्स और मेक सेंटेंस. तो मैंने यहाँ पर आपके वर्ड लिखे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और उनकी मीनिंग लिख दिया है. अब आप एक लाइन छोड़कर इसका सेंटेंस बनाएंगे. द सेंटेंसेस यू विल मेक ऑन योर ओन. इट शुड नॉट बी द सेम. फर्स्ट पॉइंट है डायलेटेड. डायलेटेड का मतलब है एनलार्ज्ड प्यूपिल्स. जैसे कि उसकी इस चैप्टर में था ये शब्द, जब उसके आंखें चौड़ी हो गई थी. जब व्हेन समबडी इज सरप्राइज्ड और शॉक्ड, तब उनकी आंखें चौड़ी हो जाती. ये शब्द तब काम आता है, डायलेटेड. सेकेंड है अ क्लोज शेव. अ क्लोज शेव मतलब बच के निकलना. अ नैरो एस्केप, कोई बड़ी मुसीबत से बस ज़रा सा बचते हुए निकलना. ड्रिफ्ट बैक टू. ड्रिफ्ट बैक टू मतलब है गो बैक टू, मतलब सरक के वापस उस जगह जाना. एडजेसेंट. एडजेसेंट मीन्स नियर बाय. नियर बाय मतलब पास वाला, बिल्कुल नेक्स्ट. पार्टेड. पार्टेड मतलब अलग होना. मूव्ड और पुश्ड असाइड. असाइड मतलब साइड में, या तो हिले हों या धक्के से साइड में हो गए हों. क्यूवरिंग. क्यूवरिंग माने शेकिंग स्लाइटली. चैप्टर में याद कीजिए, जब हिरण के बच्चे को देखा था जोड़ी ने, तब वो कांप रहा था हल्के से. इट इज़ कॉल्ड क्यूवरिंग. डेलीरियस. डेलीरियस इज एक्सट्रीमली एक्साइटेड, मतलब बहुत खुश होना. डिलाइटेड से सिमिलर है वर्ड डेलीरियस. स्लीक. स्लीक मतलब है स्मूथ एंड शाइनी. याद कीजिए चैप्टर में जब उसकी वर्णन होता है हिरण के बच्चे के लिए, तब वो बोलता है जोड़ी कि उसकी स्किन कैसी थी, स्मूथ और शाइनी, स्लीक स्किन थी. 9 देखिए होइस्ट. होइस्ट मतलब है पुल अप हायर, किसी चीज़ को ऊपर उठाना. जैसे कि झंडे को फहराते हैं तब बोलते हैं ना होइस्ट द फ्लैग, ये वहाँ का वर्ड है. रॉम्प. रॉम्प मतलब प्ले. चैप्टर में देखिए जोडी खेलना चाहता था हिरण के बच्चे के साथ. ही वांटेड टू रॉम्प विद द फॉन. नेक्स्ट है क्वेश्चन एंड आंसर. Why did Penny Baxter allow Jody to go find the fawn and raise it? पेनी बैक्स्टर कौन था? उसका फादर था जोडी का. तो पेनी बैक्स्टर ने क्यों अलाउ किया जोडी को कि वह जंगल में जाके हिरण के बच्चे को ढूंढे और उसको पाल सके? ऐसा क्यों हुआ था? आपको कहानी याद है कि पेनी बैक्स्टर ने अपने शरीर का जहर निकालने के लिए उस हिरण के छोटे बच्चे को, और उसकी माँ देखी थी तो उसने उसकी माँ को मार डाला था ताकि उसके लिवर से अपने शरीर का जहर निकाल सके. जब उसने उसकी माँ को मारा तो वो गिल्ट में तो था ही कि उसको छोटे बच्चे को अकेले जंगल में नहीं छोड़ना चाहिए, और दूसरा वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था. जोडी की बात कभी उसे टाल नहीं सकता था, इसलिए जोडी भी जिद कर रहा था उसको लाने के लिए. तो दोनों ही बातें थी, इसलिए पेनी मान गया. पेनी रियलाइज दैट हिज सन वॉज राइट. पेनी ने रियलाइज करा कि उसका बेटा सही बोल रहा है. ही वॉज कन्विंस्ड बाय जोडीज आर्ग्यूमेंट. वह जोडी के आर्ग्यूमेंट से कन्विंस हो चुका था. दैट इट वुड बी अनग्रेटफुल. ये एहसान फरामोशी होगी अगर इफ़ दे लेफ्ट द फॉन इन द फॉरेस्ट टू स्टार्व. अगर वह हिरण के छोटे बच्चे को जंगल में ही छोड़ दे. वो जंगल में अगर रह गया अकेला तो वो भूख से मर जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. What did Doc Wilson mean when he said nothing in the world ever comes quite free? डॉक है डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म, विल्सन उसका नाम था. डॉक्टर जो देखने आया हुआ था पेनी को, उसने ऐसा क्यों कहा था जोडी की माँ को कि दुनिया में कुछ भी चीज़ फ्री नहीं होती, जो भी हमें मिलता है हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है. डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि इन लोगों ने हिरण को मार दिया था अपने फ़ायदे के लिए. तो हिरण के बच्चे, उसके बदले में इनको क्या करना चाहिए था? उसके हिरण के बच्चे को पालना चाहिए था. तो आंसर देखिए. डॉक्टर मेंट दैट पेनी मस्ट पे बैक टू द डो विच ही हैड किल्ड फॉर हिज ओन गेन. डॉक्टर का मतलब ये था कि पेनी को पे बैक करना चाहिए, मतलब अपना एहसान वापस उतारना चाहिए. किस पर? क्योंकि उन्होंने डो को मार डाला था. डो होती है फीमेल डियर. फीमेल डियर को उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए मार दिया था. He should rescue the fawn and raise it. रेस्क्यू करना मतलब बचाना, रेज इट मतलब पालना. पेनी को वो छोटे हिरण के बच्चे को बचाना चाहिए और उसको पालना चाहिए.
क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फॉन बैक होम? जोडी हिरण के बच्चे को वापस घर कैसे लेकर आया? कहानी याद कीजिए। वो अपने फादर के दोस्त जो था मिलविल, उसके साथ घोड़े पे बैठ के जंगल तक गया था। फिर वहाँ वो उतर गया था, उसने फ़ोन को ढूंढा था और फिर उसको वहाँ से उठा के लेकर आया था। चलते चलते वो थक गया था तो कभी उसको उतार देता था, फिर कभी वो वापस उठा लेता था, और जब वो चलता था पैदल तो हिरण का बच्चा भी उसको पीछे पीछे चलता था, फॉलो करता था। आंसर देखिए, जोडी रोड विथ मिलविल बैक टू द फॉरेस्ट वेयर ही फाउंड द फॉन। वो अपने अंकल के साथ घोड़े पे बैठ के जंगल तक गया जहाँ पर उसको वो हिरण का छोटा बच्चा मिल गया। ही केम बैक ऑन फुट। ही केम बैक ऑन फुट मतलब वो पैदल पैदल वापस आया क्योंकि उसने अंकल को वापस भेज दिया था। पिकिंग इट इन हिज आर्म्स, यहाँ पर इट क्या है? हिरण का बच्चा, और हिरण के बच्चे को अपने गोद में उठाते हुए चला। लेटर द फॉन फॉलोड हिम, बाद में वह हिरण का बच्चा भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फॉन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस? जोडी ने हिरण के बच्चे की देखभाल कैसे करी थी? ये क्वेश्चन है, क्योंकि उसने जिम्मेदारी ले ली थी कि मैं ध्यान रखूंगा हिरण के बच्चे का, तो उसने कैसे ध्यान रखा ये जानना चाहता है क्वेश्चन। तो आपको याद होगा तो उसने बच्चे को, जो हिरण के बच्चे को दूध कैसे पिलाया था? दूध में फिंगर डिप करके उसके मुंह में लगाया था, और फिर वो समझ नहीं पा रहा था कैसे पिए, तो उसने उंगली दूध के अंदर डुबो के रखी थी, जिससे वो समझ गया कि उसको पीना है। याद है? आंसर देखिए, जोडी लुक्ड आफ्टर द फॉन जस्ट लाइक अ मदर। उसने अब बिल्कुल एक माँ के जैसे अब हिरण के बच्चे का ध्यान रखा था। ही मेड इट ड्रिंक मिल्क विथ हिज फिंगर्स डिप्ड इनसाइड। उसने उसको कैसे दूध पिलाया? जब बाउल के अंदर उसकी उंगली डूबी रही तभी वो दूध पीता था। ही वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटेड, मतलब जोडी बहुत खुश था। दैट ही हैड फाउंड द फॉन, उसको जंगल में उम्मीद ही नहीं थी कि हिरण का बच्चा उसको मिलेगा, तो जब उसे वो मिला तो वो बहुत खुश था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज जोडीज मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फॉन होम? जोडी की माँ ने कैसे रिएक्ट करा जब उसे पता चला कि जोडी उस हिरण के बच्चे को घर लेकर आने वाला है? कहानी याद कीजिए कि जोडी की माँ को जब पता चला तो उसका मुंह अचंभे से खुला का खुला रह गया। वो बेबस थी, वो कई सालों से पेट के लिए मना करती जा रही थी क्योंकि वो लोग गरीब थे और वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे किसी जानवर को पालना, उनके पास इतनी सारी चीज़ें थी नहीं। आंसर देखिए, व्हेन जोडीज मदर heard that he was going to bring the fawn home, she gasped with surprise and sat helplessly. जब उसे पता चला कि जोडी हिरण घर लेकर आ रहा है तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। गास्प मीन्स मुंह खुला रहना, विथ सरप्राइज, एंड सैट हेल्पलेसली, बेबस होकर वो बैठ गई थी। शी टोल्ड हर सन दैट ही वुड हैव टू गिव अप हिज मिल्क। उसने अपने बेटे से कहा कि उसे अपने हिस्से का दूध छोड़ना पड़ेगा। क्यों? एज दे हैड नथिंग एल्स टू फीड इट, बिकॉज या एज कुछ भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ और हिरण के बच्चे को खिलाने के लिए नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिडंट द फॉन फॉलो जूडी अप द स्टेप्स एज ही हैड थॉट इट वुड? जोडी अपने फादर को सरप्राइज करने के लिए क्या चाह रहा था कि मैं चलता हूँ पापा के कमरे में, पीछे पीछे हिरण भी आ जाएगा और हम सरप्राइज करेंगे अपने फादर को, लेकिन हिरण सीढ़ी चढ़ा ही नहीं। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि वो हिरण सीढ़ी क्यों नहीं चढ़ा? इसका आंसर है कि उसको सीढ़ी चढ़ना आता ही नहीं था। देखिए आंसर, द फॉन हैड नेवर सीन अ हाउस बिफोर। फॉन जो हिरण का बच्चा था वो पहली बार दुनिया में आया था, उसने ना तो इतने लोग देखे थे ना कभी घर देखा था। It did not follow Jody up the steps because it didn't knew how to raise its feet to climb the steps. उसने स्टेप्स में उसका पीछा नहीं करा क्योंकि उसको पता ही नहीं था कैसे पाँव उठाकर कैसे सीढ़ियाँ चढ़नी हैं। दिस कंप्लीट आर क्वेश्चन आंसर्स। आप अब इसके अलावा भी अगर आप ऐड करना चाहें सेंटेंस चैप्टर में से तो आप कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग में सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस में गैप रखेंगे, जिस तरह से आपको स्कूल में कॉपी में सिखा रखा है उस तरह से क्वेश्चन आंसर करेंगे।